तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। और मेरे चैनल का नाम है नीरज दुबे। मेरा नाम है नीरज दुबे। भाई, एक नीरज चोपड़ा जो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे और एक मैं नीरज, आप लोग मुझे हेल्प कीजिए कि मुझे गोल्ड का YouTube प्ले बटन मिले। और ये कैसे मिल सकता है ये आप सबको पता है, फ्री में अवेलेबल है यार, सब्सक्राइब करो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो है कि क्या इंडिया कभी चाइना को कम्पीट कर सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम इमोशंस नहीं, फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस और ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे बात करेंगे। हम सिविक सेंस, डिसिप्लिन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और दोनों कंट्रीज की स्ट्रेंथ पर भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल, क्यों लोग कहते हैं कि इंडिया चाइना को कम्पीट नहीं कर सकता? इसका आंसर सिंपल नहीं है। ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा कल्चर, डिसिप्लिन, गवर्नेंस और माइंडसेट का गेम है। चाइना 40 से 45 साल पहले सेम इंडिया जैसा ही डेवलपिंग था, बट फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली एंड रिजल्ट्स हम सब के सामने हैं। पहला, क्लीननेस एंड पब्लिक बिहेवियर। चाइना के शहरों में पब्लिक स्पिटिंग रेयर है, फुटपाथ क्लीन है और टाइडी है, रोड्स डिसिप्लिन्ड है, व्हीकल ट्रैफिक कंट्रोल्ड है, पब्लिक प्लेसेस मेंटेन किए जाते हैं, वहाँ के लोग रूल्स फॉलो करते हैं अच्छे से, जो कि उनके लिए एंड बाकी सबके भलाई के लिए बनाए गए हैं। इन एक तरफ इंडिया में कई शहरों में सफाई एक स्ट्रगल है, पब्लिक स्पिटिंग, लिटरिंग कॉमन है, ट्रैफिक डिसिप्लिन वीक है, लोग कैसे भी गाड़ी चला रहे हैं, पेडेस्ट्रियन सेफ फील नहीं करते, फुटपाथ पर भी चलने के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, फुटपाथ्स इलीगल इंक्रोचमेंट से भर जाते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं फुटपाथ पे कई दुकानें लग जाती है, कोई कुछ भी करके वहाँ पे बैठ जाता है। इंडिया में रूल्स को जुगाड़ से बाईपास करना नॉर्मल हो चुका है। ये सब माइंडसेट डिफरेंस शो करता है। चाइना का काम कल्चर बहुत डिसिप्लिन्ड है, टाइम पर काम फास्ट पेस में होता है एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स हाईली ट्रेंड है। एंड इंडिया में टैलेंट बहुत है, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन उतना स्ट्रांग नजर नहीं आती है। गवर्नमेंट प्रोसेसेस स्लो हैं और उसमें भी करप्शन। प्राइवेट सेक्टर फास्ट है, बट ओवरऑल स्पीड चाइना के लेवल तक पहुंची नहीं है अभी। चाइना दुनिया का फैक्ट्री हब है। क्यों? बिकॉज सप्लाई चेन फुल्ली इंटीग्रेटेड है वहां पर। पोर्ट्स, हाईवेज, रेलवेज सब वर्ल्ड क्लास है। रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक सब डोमेस्टिक लेवल पर। गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोसेस एक्सट्रीमली फास्ट एंड रिलायबल टू। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है। इंडिया अब इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, बट ब्यूरोक्रेसी स्लो है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फ्रैगमेंटेड है, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हो रहा है, बट स्टिल डेकेड्स बिहाइंड चाइना। इसलिए कंपनीज चाइना को छोड़ना चाहते हैं, पर इजीली इंडिया में शिफ्ट नहीं कर पाते। चाइना के सिटीज शंघाई, शेंजन, बेजिंग, चोंगकिंग में सीमलेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। स्मार्ट सिटीज आर ऑल्सो जेन्युइनली फंक्शनल। इंडिया में मेट्रो और हाईवेज फास्ट स्पीड से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी और अर्बन केओस का सोल्यूशन अभी स्लो पेस है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग वीक रही है, अब इम्प्रूव हो रही है, बट कब फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी होगी वो किसी को नहीं पता। लैंड एक्विजिशन इश्यूज, प्रोटेस्ट, पेपर वर्क सब डेवलपमेंट को स्लो करते हैं। चाइना में गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। एक प्रोजेक्ट अप्रूव्ड, देन फ्यू मंथ्स लेटर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। इंडिया में डेमोक्रेसी है, प्रोटेस्ट, कोर्ट केसेस, पेपर वर्क सब प्रोसेस को स्लो बना देते हैं। पॉलिसी कंसिस्टेंसी कभी कभी ब्रेक हो जाती है एंड इसलिए एग्जीक्यूशन स्पीड सो रहती है, लेकिन ये डेमोक्रेसी का नेचुरल पार्ट है। लार्ज स्केल डिसिप्लिन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, फास्ट एग्जीक्यूशन, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, टेक एडॉप्टेशन रैपिड स्पीड से ग्रो हुई है। सिटी प्लानिंग लॉन्ग टर्म सोच के साथ एंड सिविक बिहेवियर स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो जेन्युइन स्ट्रिक्ट फाइन्स भी है। चाइना ने 40 साल नॉन स्टॉप काम किया और रिजल्ट दुनिया को दिख गए। आप ये सब सुनकर ये मत समझो कि इंडिया बहुत वीक है एंड ऑल्सो डोंट एंग्री और फील एम्बैरेस्ड। ये सब रियल फैक्ट्स है, भले ही हमें अच्छा ना लगे ये सब देखकर एंड सुनकर, बट यही रियलिटी है करंटली। इंडिया के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि यंगेस्ट वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड, बेस्ट टेक टैलेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम एशिया का नंबर 1, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंटरप्रेन्योरशिप, IT एंड सॉफ्टवेयर, फिनटेक इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर,
कल्चरल पावर ग्लोबली। इंडिया का ग्रोथ अभी एक्सेलरेट हो रहा है, स्पेशली हाईवेज, डिजिटल गवर्नेंस, यूपीआई, स्टार्टअप्स, स्पेस टेक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर्स। आई होप जल्दी सब डेवलप हो जाए ताकि फ्यूचर में हम पीछे ना रह जाएं। देयर आर सम न्यूट्रल पॉइंट्स अबाउट चाइना। फास्ट डेवलपमेंट बट लो पर्सनल फ्रीडम, strong execution but strict system manufacturing leader but aging population। अब बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स अबाउट इंडिया। स्लो बट स्टेबल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बट स्लोअर एग्जीक्यूशन, टैलेंटेड वर्कफोर्स बट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप अभी भी है। दोनों कंट्रीज अलग पाथ्स फॉलो करते हैं। चाइना स्पीड प्लस कंट्रोल, इंडिया फ्रीडम प्लस ग्रेजुअल ग्रोथ। कंपैरिजन पॉसिबल है बट आइडेंटिकल जर्नी इम्पॉसिबल। तो अब आप ही सोच के कमेंट्स में बताएं कि क्या इंडिया चाइना को compete कर सकता है। मेरा शॉर्ट आंसर है सेम मॉडल फॉलो करना मुश्किल है। लॉन्ग आंसर है इंडिया अपना यूनिक मॉडल क्रिएट करेगा, स्लो, स्टेबल, डेमोक्रेटिक और इनोवेशन ड्रिवन। compete करना ज़रूरी भी नहीं है बिकॉज दोनों कंट्रीज अपना अलग डायरेक्शन चूज कर सकती है। So if you like this honest analysis, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। I wish you all a healthy, wealthy and a prosperous day. Dream big, live bigger and make it large. You guys take care and I'll see you in the next video. जय हिंद।